श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। दतिया मध्य प्रदेश में गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा बाँची जा रही श्री पार्थेश्वर शिव महापुराण कथा आज तीसरे दिन की पूरी हो चुकी है। यह कथा 10 अगस्त से 14 अगस्त तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक चलने वाली है, जिसे आप आस्था चैनल और यूट्यूब के माध्यम से श्रवण कर सकते हैं। आज की कथा बहुत ही रोचक और जानकारियों से भरपूर थी। आज की कथा में गुरुजी ने हमें बताया कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें कई बार जैसे थोड़े समय बाद हम देखते हैं कि उसमें दरारें पड़ जाती हैं, लाइनें पड़ जाती हैं। वो क्यों पड़ती है? हमें पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में के समय उस मिट्टी में हमें कौन सी 3 चीज़ें अवश्य मिलानी चाहिए, और अगर हमारी वंश वृद्धि और संतान प्राप्ति के लिए उस मिट्टी में क्या मिलाया जाए, क्या मिलाना चाहिए, और रोग मुक्ति के लिए क्या उसमें क्या मिलाना चाहिए, इस सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। और साथ में आज की कथा में गुरुजी ने बताया यदि किसी लड़का या लड़की का शादी नहीं हो रहा हो, उम्र निकल रही हो, 30-40 वर्ष हो गई हो, तो उसे क्या उपाय करना चाहिए, अगर नौकरी प्राप्ति के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए, और हम कल के दिन किस चीज़ का दान करें, इन सब की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। क्योंकि आज की जो पूरी कथा थी वह उपायों और उपयोगी जानकारियों से भरपूर थी, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर सुने। आज संपूर्ण कथा का जो रस्ता तो आपको इस छोटी सी वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की तरफ। भारत की जो भूमि पर आप देखेंगे कि पूरी दुनिया में भारत की भूमि पर जब भी आप कहीं शिव मंदिर में जाएंगे तो आपको वहाँ पर पाषाण के शिवलिंग मिलेंगे, पत्थर के मिलेंगे, कांसे के मिलेंगे, चांदी के भी शिवलिंग मिलेंगे, देखने को मिलेंगे, सोने के, स्फटिक के, लकड़ी के शिवलिंग शिव मंदिर में अंदर मिलेंगे। लेकिन भारत की भूमि पर केवल एक मंदिर ऐसा है जहाँ पर मिट्टी का शिवलिंग बनाया, वह है कांचीपुरम तमिलनाडु का एकम्बेश्वर महादेव का मंदिर, जहाँ मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग है। यह केवल भारत भूमि पर एक ही शिवल ऐसा है जहाँ पर जो शिवलिंग है वो मिट्टी का बना हुआ है। कथा की दूसरी जानकारी, कई लोगों ने भी गुरुजी से यह प्रश्न किया था कि जब हम पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं तो उसमें दरारें पड़ जाती है। तो इसमें बारे में गुरुजी ने बताया कि जब भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करें तो हमें मिट्टी में ये चीज़ें अवश्य मिलानी चाहिए। मक्खन, अगर मक्खन नहीं है तो देसी गाय का दूध या फिर घी मिलाएं, और एक भस्म अवश्य मिलाई। भस्म क्या होती है? जैसे देसी गाय का जो ओलोना होता है, गोबर होता है। एक तो गोबर वो होता है जिसे हम थाप देते हैं और उसका उपला बना देते हैं, लेकिन उसको थापना नहीं है। जो अलोना गोबर, जैसे कि जब देसी गाय गोबर करती है तो उसको उठाना नहीं है, वह उसी जगह सूख जाता है, और उसको जला करके जो राख बनती है वह उसे भस्म कहा जाता है। ध्यान रहे, यह गोबर है वो देसी गाय का ही होना चाहिए, और उसका उपला नहीं। और जो गाय का अलोना उसी जगह पर सूखा हुआ है उसको लेना है और उससे भस्म तैयार करनी है। उसे पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में अवश्य डालना चाहिए। जो पार्थिव शिवलिंग के निर्माण में जो मिट्टी में जो मक्खन, दूध, घी मिलाने से हमारी वंश की वृद्धि होती है। यदि किसी की शादी को, गुरुजी ने बताया कि यदि किसी की शादी को 20 वर्ष हो गए हो, संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा हो, वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, डॉक्टरों ने भी कह दिया, ब्राह्मणों ने भी पत्र देखकर कह दिया कि आपके जीवन में संतान सुख नहीं है, तो आपको प्रत्येक महीने की प्रदोष और शिवरात्रि को मिट्टी में मक्खन या फिर देसी गाय का दूध हो या घी हो, उसे मिलाकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करना चाहिए। आप 2 या 3 महीने करके देखना, बाबा आपकी झोली अवश्य भरेंगे। आज की कथा का अगला उपाय, यदि मान लो आपके शरीर में कोई रोग हो गया, कोई बीमारी हो गई, या आपको लग रहा है कोई बड़ी बीमारी हो सकती है, आप जांच के लिए या किसी टेस्ट के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले हमें जो गाय का अलोना गोबर होता है उसके जो उसकी भस्म को तैयार करके, उस भस्म को हमें जहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ होता है, जो माता पार्वती के हस्त कमल है, उस पर उस भस्म का लेपन कर देना है। फिर उसी भस्म को उंगली की सहायता से अपने कलेजे पर, हृदय पर लगाकर जांच के लिए चले जाना। आपको कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं हो सकती, क्योंकि जो ये देसी गाय के गोबर का जो भस्म होती है उसका बहुत अधिक महत्व होता है। अगला, आज की कथा का अगला उपाय, यदि और जब हमारे शरीर में कोई रोग बीमारी हो जाए तो हमें मिट्टी में यह भस्म मिला करके पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके उसका पूजन करना चाहिए। इससे हमारे घर में कोई रोग या बीमारी प्रवेश नहीं करेगी। आज की कथा का अगला उपाय, यदि किसी नारी के गर्भ में कोई गांठ हो जाए या बच्चादानी में कोई बीमारी हो जाए, डॉक्टर कह रहे हैं कि ऑपरेशन करना पड़ेगा, ये मान लो कि यदि आपके उस गर्भ में बच्चा भी है तो आपको उसी देसी गाय के गोबर की जो भस्म है
उसको शिवलिंग पर समर्पित करके फिर उसे वहाँ से लेकर के एक डिब्बी में भर करके रख लेना है। और आप सोमवार से शुरू करके लगातार 7 दिन तक महादेव का स्मरण करके कि महादेव मेरे गर्भ की रक्षा करेगा, उस भस्म को अपने पेट पर त्रिपुंड बनाना शुरू कर दो। अगर आप त्रिपुंड नहीं बना सकते तो आप मात्र उस पर पेट पर उस भस्म का लेपन ही कर लेते हैं, तो आपके गर्भाशय की जो भी बीमारी है वो खत्म हो जाती है, आपको ऑपरेशन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। कथा का अगला उपाय, यदि किसी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, 30-40 वर्ष हो गए हैं, उनकी आयु हो गई है, उम्र निकली जा रही है, या फिर कोई बेटा बेटी चाहता है कि उसकी कोई अच्छी सरकारी नौकरी लगे, तो आपको ये सरल सा उपाय करना है। पहले वो सुनिए जो नौकरी की कामना रखते हैं, नौकरी प्राप्ति चाहते हैं, वो पहले उनके लिए उपाय सुनिए। आपको एक बेलपत्री लेनी है और वह माता शोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित करना है, जिसकी डंडे का मुख है वह जलाधारी की ओर होना चाहिए। और एक समी पत्री शिवलिंग पर अर्पित करनी है, जिसकी डंडी का मुख भी जलाधारी की ओर होना चाहिए। और तीसरे नंबर पर आग का पुष्प, एक आग का पुष्प होता है, वो सफेद होता है, जो केवल महादेव का ही प्रतीक होता है, स्वरूप होता है। और एक आग का फूल थोड़ा सा नीला हल्के गुलाबी कलर का होता है, वह जो नीला हल्के गुलाबी कलर का होता है वह शिव का, पार्वती का, गणेश का, कार्तिकेय का, माता शोक सुंदरी का, जया, विसरा, सामरीवारी, दोदली और देव और शिव के समस्त गुणों का प्रतीक होता है। इसलिए हमें वह जो नीला हल्के गुलाबी कलर के आग का पुष्प होता है उसके 5 पुष्पों का एक गुच्छ बना लेना है। 5 पुष्प ले लेने हैं, 5 पुष्पों का एक गुच्छा सा बना लेना। और माता जगत जननी पार्वती का स्थान जो जलाधारी है, आप जहाँ पर भी बैठे हों उसकी विपरीत दिशा में उस पुष्प को अर्पित कर दें। माता जो पार्वती का स्थान है, जो हस्तकमल, उस पर जिस साइड आप बैठे हो उससे विपरीत साइड में आपको वो अर्पित कर देना है। और आपको अच्छी मेहनत करनी है, चाहे आप किसी भी नौकरी के लिए ट्राई कर रहे हो, सीए कर रहे हो, आपको खूब मेहनत करनी है। और आपको 3 प्रदोष या फिर 3 शिवरात्रि यह उपाय करना है और किसी भी इंटरव्यू या एग्जाम के लिए चले जाना है। और जो आपने माता शोक सुंदरी के स्थान पर जो बेलपत्री चढ़ाई थी उसको उठा करके घर ले आना है। और जहाँ बैठ करके आप पढ़ाई करते हैं, जिस कमरे में भी आप पढ़ाई करते हैं, आपको तीनों, जैसे आप 3 प्रदोष में करो या फिर 3 शिवरात्रि में करो, तीनों बार वो बेलपत्री ला करके उस कमरे में रख देनी है। और जब आपकी नौकरी लग जाए, जो भी आपने मन में सोचा था, आपकी कामना पूरी हो जाए, तो आप किसी भी प्रदोष को जाकर यह बेलपत्री शिव मंदिर में समर्पित कर देना। लेकिन यहाँ गुरुजी ने कहा कि केवल उपाय नहीं करना है, उपाय के साथ साथ हमें कड़ी मेहनत के साथ पढ़ाई भी करनी है। बाबा आपकी नौकरी अवश्य लगाएगा। अगला उपाय, अब वो सुने, जिस लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है, मंगल विवाह नहीं हो रहे हैं, तो उन्हें क्या करना है, उनको भी एक बेलपत्री लेनी है और एक समी पत्री और 5 आग के पुष्प लेने हैं। और इन तीनों चीज़ों को हाथ में लेकर बेलपत्री के वृक्ष के नीचे रखकर भगवान शिव का मंत्र जो भी आपको आता हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय का स्मरण करके आपको एक जल का एक लोटा भी लेना है। और उस जल के लोटे से 5 बार जल उन जो पत्री चढ़ाई हैं, फूल चढ़ाए हैं, उनके ऊपर 5 बार कर करके समर्पित कर देना। एक ही लोटे में से 5 बार करके जल समर्पित कर देना। और फिर हमें बेलपत्री के वृक्ष की 7 परिक्रमा करके बाबा से विनय प्रार्थना करके उस पत्तियों को और पुष्प को वापस लेकर आ जाना है और अपनी पूजा का स्थान, जहाँ पर भी हम अपने घर में पूजा करते हैं, वहाँ पर रख देना है। बाबा की कृपा से आपका बहुत जल्दी ही जो शुभ मंगल विवाह है वह हो जाएगा। कथा की अगली जानकारी, अनीता शर्मा ग्वालियर से पत्र लेकर आई। गुरुजी, पार्थिव शिवलिंग के पूजन का क्या वर्णन करूं? गुरुजी, आपने जो पिछली साल सावन में इस पार्थिव शिवलिंग का अभिषेक करवाया था, मैंने अपने बेटा और बेटी के हाथ से वह अभिषेक करवाया और और बाबा से प्रार्थना की, बाबा इनकी नौकरी अगली शिवरात्रि तक लगा देना। और बाबा की कृपा देखिए गुरुजी, अगली शिवरात्रि आने से पहले ही बाबा ने मेरे बेटे को सरकारी नौकरी दिलवा दी और मेरी बेटी का MBBS में सिलेक्शन हो गया है। गुरुजी, मैं बाबा को नमन करती हूँ, दंडवत प्रणाम करती हूँ। कथा की अगली जानकारी, जो शिव पर एक लोटा जल चढ़ाता है वह लखपति करोड़पति बने या ना बने, लेकिन मेरा महादेव उसे अपना अवश्य बना लेता है। और जब शिव अपना बना लेता है तो समझना चाहिए कि हमें कोई लखपति या करोड़पति नहीं, हमें तो पूरी तिजोरी की चाबी ही मिल गई। कथा की अगली जानकारी,
जब गुरुजी ने आज की कथा में बताया कि जिसके घर के दरवाजे पर आम के पत्तों की बंदरवाल लगी रहती है तो उसके घर में कभी भी रोग है, जो बीमारी है, वह प्रवेश नहीं करती। कथा की अगली जानकारी। गीता चौरसिया। गुरुजी बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। गुरुजी मेरे आंखों से अंधी हूँ, मेरी दोनों आंखों से मुझे दिखाई नहीं देता है। गुरुजी मैं अपनी माँ के साथ यहाँ कथा पंडाल में आई हूँ। गुरुजी मैंने अंधों के स्कूल में जाकर मैंने खूब पढ़ाई की और लेकिन मुझे नौकरी नहीं मिली। गुरुजी मेरी माँ ने कहा कि शिव की पूजा किया कर। मैंने कहा माँ मेरी मैं आंखों से तो अंधी हूँ, मुझे कहाँ नौकरी मिलेगी। मेरी माँ ने कहा नहीं, गुरुजी कहते हैं कि पशुपति व्रत करो। गुरुजी मेरी माँ ने मुझे पशुपति व्रत कराया, मुझे हाथ पकड़ कर लेके जाती। मैंने पशुपति व्रत किया और बाबा की कृपा से मेरी रेलवे में नौकरी लग गई है। मैं बाबा को दंडवत करती हूँ, नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ। कथा की अगली जानकारी। कल जो 13 अगस्त को सावन के जो अधिक मास का जो दान रहेगा वह रहेगा गौमुखी माला का दान। कल के दिन आप गौमुखी माला का दान अवश्य करें। कथा की अगली जानकारी। जो गुरुजी की जो अगली कथा है वह 19 अगस्त से 6 अगस्त तक राजगढ़ मध्य प्रदेश में होगी। यह थी आज की कथा की संपूर्ण जानकारी। अगर जानकारी आपको जरा सी भी उपयोगी लगे तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।